इस्लामाबाद में सिंध हाउस के बाहर पीटीआई के कारकुनों का लोटे लेकर एहतजाज। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारे। कारकुनों ने सिंध हाउस के बाहर धरना दे दिया। फैसलाबाद में पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज के खिलाफ जिला काउंसिल चौक पर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले राजा रियाज मुस्ताफी हो जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। पेशावर में नूर आलम खान के खिलाफ भी एहतजाज। पीटीआई ने मुजाहिरीन भेजकर अरकान असम्बली के घरों पर पथराव कराया। अब मुजाहरा या पथराव हुआ तो पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। पीटीआई अरकान के घर भी महफूज नहीं रहेंगे। राना सनाउल्लाह का मुनहरिफ पीटीआई अरकान के खिलाफ मुजाहरों पर रद्द-ए-अमल। रहनुमा नून लीग ने कहा, लॉन्ग मार्च से बताएंगे इंसानों का समंदर क्या होता है। रिजल्ट लेकर इस्लामाबाद से वापस जाएंगे। शेख रशीद को पिंडी का शैतान और फवाद चौधरी को जेहलम का डब्बू करार दे दिया। -1 किसी सूरत नहीं हो सकता। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। सिंध में गवर्नर राज न लगाने का फैसला। कहा, गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। ऐसे इक़दाम करेंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत ना हो। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम का अपोजिशन की तमाम जमातों का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। आज़म जाहिर किया कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाएगा। ये चाहे जितना भी पैसा लगा लें, उनका मुकाबला करेंगे। जो बिकने और बकने वाले लोग हैं वो भी वापस आ जाएं। जो कुछ कैमरों ने दिखाया है वही सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और उसी पे रेफरेंस होंगे। इन्होंने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। कराची की स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई है, सिंध की स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे चली गई है। ये कह तो रहे हैं कि हम नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाएंगे। बनाओ, हिम्मत है तो बना के बताओ। इमरान खान आपका जीना मुश्किल कर देगा। ना सिंध हाउस में गवर्नर राज लगेगा, ना सिंध हाउस पर धावा बोलेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ पर चैलेंज दिया। कहा, बनाकर दिखाओ नेशनल गवर्नमेंट, इमरान खान तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज कहकर शेख रशीद ने वहाँ मौजूद इत्तेहादियों और पीटीआई अरकान असम्बली से वापसी की अपील की। बोले, बिकने और बकने वाले वापस आ जाएं। इमरान फैसला कुल लड़ाई लड़ेगा। तसादुम हुआ तो ये पछताएंगे, हाथ मलेंगे। डाकुओं, लुटेरों, मनी लॉन्ड्रर्स के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी। एतराफ़ किया कि IB ने तो सिर्फ 5-6 अरकान का बताया था। नेशनल TV चैनल्स का शुक्रिया जिन्होंने औरों की भी वीडियोस चला दी। यही वीडियो अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, रेफरेंस बनेगा। हुकूमत का फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी। जब एक पार्टी का मेंबर वाज़े तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हो तो उनके वोट की क्या हैसियत होगी। पैसों के बदले वफादारियां बदलने वालों के वोट की कानूनी हैसियत क्या है। क्या वफादारियां बदलने वालों को दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ, कल नहीं आज लगाओ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को चैलेंज। कहा कि इंशाअल्लाह हम सब यहाँ इस्लामाबाद आकर आपको जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया पर नाज़म चलो गवर्नर राज लगाते हैं दोबारा शेयर कर दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। इमरजेंसी या गवर्नर राज नाफिज करने का इख्तियार भी उनके पास नहीं। ऐसे किसी भी इक़दाम की मज़ाहमत की जाएगी। सियासी जमातें उम्मीद रखती हैं कि अदालतें इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगी। अपोजिशन जमातों का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत। फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान में तकसीम करने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि 8 मार्च को वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई गई थी। रूल्स का तकाजा है सेक्रेटरी कौमी असम्बली अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान को देते हैं। अभी तक सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने करारदाद का नोटिस अरकान असम्बली में तकसीम नहीं किया। अपोजिशन कायदीन का तहरीक इंसाफ के बागी अरकान को सिंध हाउस से मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि बागी अरकान को सिंध हाउस के करीब निजी होटल में मुंतकिल किया जाएगा। बागी अरकान की मुंतकली की मंजूरी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी।
सिंध पुलिस की इस्लामाबाद में मौजूदगी का तहरीक अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं। तर्जुमान सिंध पुलिस की वजाहत का सिंध हाउस में अरकान असम्बली की मौजूदगी से भी सिंध पुलिस का ताल्लुक नहीं। DIG सिक्योरिटी की ज़ेर क़यादत सिंध पुलिस के दस्ते इस्लामाबाद में मुकीम है, जो 23 मार्च की परेड में शिरकत करेंगे। नून लीग का इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए प्लान का ऐलान। मार्च मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में 24 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। रात गुजरावाला में क़याम के बाद 25 मार्च को कारवान गुजरावाला से जेहलम और फिर रावलपिंडी से होता हुआ 27 मार्च की सुबह इस्लामाबाद रवाना होगा। कारवान का 2 या इससे ज़्यादा दिन इस्लामाबाद में क़याम करने का इम्कान। पार्टी ओहदेदारों को 20 मार्च के इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी गई। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आज़म इमरान खान का पाराचीनार का दौरा मुलतवी कर दिया गया। जलसागाह में स्टेज से वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मुलतवी करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म को आज पाराचीनार में जलसे से खिताब करना था। जैसे मुसलमानों का त्यौहार आता है, बड़ा ईद आती है, हमारे हिंदुओं का भी ये बड़ा त्यौहार है जिसको होली बोलते हैं। मुसलमान भाई भी हमारे साथ होली मना रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी को होली की खुशियाँ मुबारक। जैकबाबाद में होली के दिन तकरीबात। थर का सहरा भी होली के रंगों में रंग गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी हिंदू बरादरी के साथ होली के त्यौहार में शिरकत। केक काटा। नवाबशाह में परवीन रेंद मुबैना जिनसी हिरासानी केस। डायरेक्टर नर्सिंग गुलाम मुस्तफ़ा दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर आहता अदालत से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि गुलाम मुस्तफ़ा को जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर परवीन रेंद ने डायरेक्टर नर्सिंग गुलाम मुस्तफ़ा पर हिरासानी का मुकदमा दर्ज कराया था। और मुल्क भर में आज शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में चिरागा और खुसूसी इबादत का एहतमाम। वज़ीर आज़म इमरान खान की शब बारात पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए और हमें अमन व खुशहाली से नवाजे।